पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के विचारों को नमन वंदन करता हूँ तथा आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले राव साहब, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले तथा संत कबीर साहब, संत रविदास साहब व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं को मैं अभिनंदन वंदन करते हैं तथा उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के कारवां को लिपिबद्ध करने वाले, उसे लिखित रूप से पूरे देश में लागू कराने वाले बोधिसत्व, विश्वरत्न, महिला के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, गांधी के जीवन दाता, हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों को मैं नमन वंदन करता हूँ तथा बाबा साहब के न रहने के बाद सारा कारवां ठंडे बस्ते में रह गया। फिर पुनः बाबा साहब के मिशन को मान्यवर कांशीराम साहब के अंदर जागृति देने वाले दीना भाना साहब तथा इस बहुजन समाज के राजपाट, धन धरती खो गया उसे पुनः वापस दिलाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ तथा आज इस परम पूज्य हमारी सासू माँ जी का जो ये तीसरा निवाण दिवस है, उनके निवाण दिवस में दूर दराज से आए हुए हमारे मार्गदाता, पथ प्रदर्शक, हम लोगों के अगुआ, इस मिशन का सबसे पहले मेरे अंदर प्रेरणा देने वाले हमारे बगल बैठे परम आदरणीय माननीय A.K. नंद साहब जो LBS डिग्री कॉलेज के वरिष्ठ स्टोनों पद से रिटायर हो चुके हैं तथा हमारे बीच में धानेपुर से चल करके आए अच्छी हस्ती रखने वाले, हमारे हिसाब से हम लोगों ने तो देखा है कि हमारे यहाँ बहुत ये जिम्मेदारों का क्षेत्र है, लेकिन काफी जिम्मेदारों को मिला लिया जाएगा तो उनकी हैसियत के बराबर लगभग पीछे पड़ जाएंगे। जो सेल टैक्स के वरिष्ठ वकील भी रहे हैं, जिनका बेटा आज सुप्रीम कोर्ट में भी वकील है और छत्रपति साहू जी महाराज संगठन के अध्यक्ष हैं तथा साथ में उनके आई उनकी धर्मपत्नी माननीय सविता वर्मा जी जो माता सावित्रीबाई फूले फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। उसके साथ साथ मेरे प्रथम गुरु जो शिक्षा काल से हमको शिक्षा देने वाले अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, जो भारतीय इंटर कॉलेज में परिवर्तन हैं, माननीय राम प्रकाश बोध जी, उनके साथ में बैठे माननीय किशोरी लाल मास्टर साहब जो भारतीय इंटर कॉलेज में विज्ञान के प्रवक्ता हैं तथा हमारे विद्यालय के प्रबंधक साहब, उसके साथ बगल में बैठे हमारे सिविल कोर्ट के पेशकार साहब माननीय R.K. राव साहब का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। उनके बगल में बैठे सेल टैक्स के में कार्यरत माननीय हरप्रसाद बौद्ध जी, साथ में उनकी आई मीना कुमारी बौद्ध उनकी धर्मपत्नी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूं तथा जौनपुर के मूल निवासी हमारे जेई साहब जो सिंचाई विभाग में हैं, माननीय छोटेलाल बौद्ध जी तथा उनकी धर्मपत्नी माननीय दशरथ लाल जी, उनकी पत्नी अनीता जी, माननीय हजारीलाल पंचायत राज विभाग के हजारीलाल कुरेल जी, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में बैठे हैं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। जो दोनों लोग साथ में आए वो विशेष बधाई के पात्र हैं तथा उपस्थित जितने हमारे रिश्तेदार, मित्र व
हमारे धाम बंधु उपासक एवं उपासिकाएं तथा प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। इस माता जी के श्रद्धांजलि सभा में सबसे मुलाकात होने का अवसर हुआ। दो शब्द मैं माता जी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि लगभग मैं अपने माता पिता से शिक्षा दीक्षा लेकर के शादी के बाद से लगभग 20 साल की समय मैं इन्हीं परिवार के बीच में बिता रहा हूं। लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़ करके इनके पास आया, लेकिन धन्य है ये हमारी सासू माँ, इन्होंने कभी माँ का बिछड़ना एहसास नहीं होने दिया। जब तक मैं यहाँ था और वो जिंदा थी, मैं दावा के साथ कहता हूँ, खुले मंच से कहता हूँ, मैंने एक अंडरवेयर स्वयं खरीद करके पहनने का काम नहीं किया। मुझे इसकी पता ही नहीं था कि कपड़ा मुझे कब लेना है, क्या करना है। वो इस तरह लेकर के रखे रहती थी। यही उनके ना रहने का सबसे बड़ा दुख है। आज मुझे कपड़ा खरीदना पड़ता है। जब कपड़ा खरीदना पड़ता है तो तकलीफ होता है। फिलहाल हमारे पिताजी ससुर जी हैं, उसका उत्तरदायित्व तो वो निभा रहे हैं, लेकिन जब कपड़ा आता है तो उन्हें याद जरूर किया जाता है। कोई भी कार्य उन्हें करना होता था, नातेदारी रिश्तेदारी में जाना होता, शादी विवाह में कोई भी कुछ चीज देना होता था, तो मुझे वो जरूर बुला करके मुझसे पूछने तक। कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि ये हमारा बेटा नहीं है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि जिस तरह से उन्होंने माँ का कर्तव्य निभाया था, उसी तरह से हमारा भी उत्तरदायित्व है कि मैं भी उन्हें के बेटे का कार्य उत्तरदायित्व निभाने का कार्य करूंगा। साथ में लगी हमारी सासू की सासू माँ का तस्वीर है, वो भी मुझे बहुत बड़ा प्यार दुलार देने का कार्य करती थी, रहती थी वहाँ, कभी कभी यहाँ भी ले आते थे, तो वो मुझे बड़ा सम्मान देती थी। तो मैं उनको भी अभिनंदन वंदन करते हैं। तथा मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रोग्राम करो, क्योंकि तमाम लोग सोच में पड़े होंगे कि अगर बौद्ध रीति रिवाज से इस संस्कार को हम मनाने का कार्य करें तो इतना बड़ा खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा हमें पितरपक्ष में कुछ से पानी पिला देना ही अच्छा है, आग में खाना खिला देना ही अच्छा है। ये लोगों के मन में होगा, लेकिन कुछ ना करें आप लोग। अपने माता पिता का अगर फोटो उपस्थित है तो उनको फोटो लगा करके केवल पुष्प अर्पित करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को याद कर लें, उनके अधूरे सपने को याद करें। क्या वो करना चाहती थी, वो कार्य उनके जीते जी नहीं हो पाया, उस कार्य को हम लोग पूरा करने का कार्य करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और जल